वो प्रॉब्लम ये है कि ड्रा द फ्लो चार्ट टू फाइंड द मैक्सिमम इन टू नंबर्स। दो आपको नंबर दिए जाएंगे यूजर के द्वारा, जिसमें से आपको बताना है कि उन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा मतलब ये कि अगर आपको हमने इनपुट के रूप में 3 दे दिया, 5 दे दिया, तो हमारा प्रोग्राम में होना चाहिए वो ये बताए कि इन दोनों में कौन सा लार्जेस्ट है। तो यहाँ पे इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा, वो है 5। अगला स्टेटमेंट ये है कि अगर दोनों नंबर सेम कर दिए जाए तो दोनों में मैक्सिमम कोई है, मैक्सिमम कोई भी नहीं है। इस कंडीशन में हम क्या लिख देंगे, बोथ नंबर आर इक्वल, या ठीक है मैक्सिमम नंबर नॉट डिफाइंड। हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, यहाँ पे बता पाएंगे क्या। अगर इसमें से यही दो कंडीशन हो सकती है, एक बड़ा हो एक छोटा हो जाए, तो हम बता देंगे मैक्सिमम कौन है। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो इस केस में बताया जा सकता है क्या। लेकिन अगर एग्जाम हॉल में जो स्टेटमेंट आपको लिखा मिल जाए, वहां एग्जाम्पल के जरिए समझाया गया हो कि अगर दोनों नंबर बड़े हैं, दोनों इक्वल हैं, इस केस में भी हम उसमें से किसी एक नंबर को बड़ा कह सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो दिया गया स्टेटमेंट है वो एग्जाम हॉल में आपसे क्या चाहता है, वो लिखा होगा, एग्जाम्पल के जरिए समझाएगा ना। अगर वो यही कहता है बस दो नंबर इक्वल हो, हम मान लेंगे उसमें से किसी एक नंबर को बड़ा बता देंगे, तो हमको वही काम करना पड़ेगा। हम ये नहीं कि उसको गलत करके आएंगे। समझ पा रहे हो बात को। इसलिए हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं अगर दोनों नंबर अलग अलग प्रकार से हैं तो बता लेंगे आसानी से कि कौन सा बड़ा है। अगर दोनों नंबर बराबर हैं, इस केस में भी हमने ये बता दिया है क्या, अगर दोनों नंबर इक्वल हो गए हैं तो हमारा उसमें से कोई एक नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हम इसकी फ्लो चार्ट ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन? तो पहली बात तो ये होती है फ्लो चार्ट ड्रा करने के लिए हमें एक क्या करना पड़ता है, स्टार फ्लो चार्ट का जो कंपोनेंट होता है उसको ड्रा करना पड़ता है। दिस इज स्टार। उसके जस्ट अगली बार हम जिन दो नंबर का कंपेयर करना चाह रहे हैं, जिन दोनों नंबर में हम बड़ा या छोटा बताना चाह रहे हैं, सबसे पहले यूजर द्वारा इनपुट तो लेना पड़ेगा ना, वो नंबर है कौन कौन से। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप हमारा इनपुट नंबर, इनपुट नंबर, एक को x मैंने पुट कर लिया और एक को y मैंने पुट कर लिया। याद रहे कि यहाँ पे फिक्स ना करना नंबर, अदरवाइज आपका वो प्रॉब्लम जो होगा, वो जो आप बना रहे हो प्रोग्राम, वो उन्हीं दोनों नंबर के लिए फिक्स हो जाएगा। यहाँ ये फिक्स नहीं हुआ क्योंकि x की वैल्यू कुछ हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये सारे प्रोग्राम के लिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगला स्टेप जैसे हम परफॉर्म करेंगे, अब दोनों नंबर में बड़ा या छोटा बताना है कि नहीं बताना है। तो बड़ा और छोटा बताने के लिए हमें करना पड़ेगा कंपेयर, और कंपेयर करने के लिए हमारे पास होता है डिसीजन बॉक्स। इस डिसीजन बॉक्स में आप देखो, अगर ये x मान रहे हैं हम क्या कि अगर ये x की वैल्यू y से बड़ी हो, अगर x की वैल्यू y से बड़ी हो या उसके बराबर हो, इस केस में हम कह सकते हैं कि नहीं x की वैल्यू बड़ी है। हमने कह दिया भाई x की वैल्यू अगर जैसे ये वाला x की वैल्यू y से बड़ी हो, तो यहाँ तो 3 है, क्या 3 y से बड़ा है 5 से? नहीं बड़ा है। तो क्या ये केस सही हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये वाले केस में चेक करो, ये 5 से बड़ा है, बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है ना। अगर ये केस सही हो जाए, अगर सही हो गई तो बोलो ये वाली केस यस कह सकते हैं कि नहीं, यस। अगर ये केस सही हो गई तो हम तो पूरी तरीके से बता सकते हैं कि जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो x ही होगा। अगर ये केस गलत हो गई है, केस अगर इसकी ये क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो x नहीं y होगा। चाहे हमारा ये वाला स्टेप रन करे या ये रन करे, देखो इन दोनों में से कोई एक रन करेगा, ये रन करेगा तो ये रन नहीं करेगा, ये रन करेगा तो ये नहीं, लेकिन दोनों की एंडिंग तो होगी ही ना। अगर ये रन किया तो यहाँ आके एंड कर जाए, अगर ये रन किया तो यहाँ आके एंड हो जाए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये लार्जेस्ट नंबर को बताएगा हमारा प्रोग्राम। जैसे देखो मैंने 10 ले लिया और 20 ले लिया, तो बोलो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम स्टार्ट होगा। हमने इनपुट क्या लिया, x की वैल्यू कितना पुट किया मैंने, y की वैल्यू कितना है हमारी 20। अब यहाँ आगे कंपेयर होगा, क्या ये जो 10 है 20 से बड़ा या बराबर है,
ये बात गलत है ना, 10 20 से बड़ा नहीं होता है, ना ही बराबर होता है। अगर ये बात गलत हो गई तो क्या ये स्टेटमेंट चलेगा, यस होगा नहीं, तब ये नो चल जाएगा कि नहीं। और नो में क्या लिखा है कि y की जो वैल्यू है वही लार्जेस्ट है। तो आप बताओ y की वैल्यू 20 है, यही तो लार्जेस्ट है हमारा, तो ये तो आंसर आ रहा है हमारा। और जैसे ये आंसर आया फिर बाद में कहा जा रहा है इंड होने के लिए, प्रोग्राम इंड हो गया। अगर हमारा प्रोग्राम ये रहा होता 20, 10, अब x की वैल्यू हमारी कितनी है 20, y की वैल्यू कितनी है हमारी 10। अब हमारा प्रोग्राम क्या होगा, स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के जस्ट बाद हमने क्या किया है, जो नंबर इनपुट लिए हैं, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 10। फिर जैसे ही अगले स्टेप में आएंगे, जैसे ही अगले स्टेटमेंट में आएंगे, कंपेयर होगा 20 क्या 10 से बड़ा या बराबर है, तो यस बड़ा है, बराबर नहीं है। बोलो ये कंडीशन सही हो गई कि नहीं। अगर सही हो गई तो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, x की। अब बोलो x में कितना है 20, तो बोलो यही तो लार्जेस्ट वैल्यू है। अगर दोनों नंबर बराबर होते जैसे 20 और 20, तो x की वैल्यू 20, y की वैल्यू कितना है 20। इस केस में इस वाले स्टेप में आके कंपेयर होगा, क्या 20 से बड़ा या बराबर है, बड़ा तो नहीं है बट बराबर तो है। बोलो ये कंडीशन सही हो गई कि नहीं, और सही हो गई तो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है x। तो हमने इसमें क्या प्रिंट कर दिया, x इक्वल टू 20। अगर एग्जाम हाल में ये बात कहा जा रहा है कि दोनों नंबर इक्वल हो, इस केस में हमें क्या करना है, उसमें से किसी एक नंबर को लार्जेस्ट बताना है, फिर ही ये कंडीशन लिखना है, ठीक है। अदरवाइज हम क्या कर देंगे, हम बता नहीं सकते हैं या अनडिफाइंड, अगर उसने कुछ नहीं कहा है तो।